तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गेट इवन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पलायन वेग, जिसे एस्केप वेलोसिटी भी इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारे आज का टॉपिक है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग का जो पृथ्वी पर मान होता है तो वो कितना होता है, और जो पलायन वेग और जो हमारा कक्षीय वेग के संबंध में जो संबंध होता है पलायन वेग और कक्षीय वेग में, यानी कि वी ई बराबर अंडर रूट टू वी नॉट, इनको देखेंगे। इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात की जो है मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, पलायन वेग बहुत ईजी है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर न आए। इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि आप जहाँ खड़े हैं, मतलब पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से आप कोई जो है पत्थर ऊपर की ओर बहाइए और वो पत्थर जो है वापस पृथ्वी पर लौटकर गिरे ही ना। उसी जो वेग से आप पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे उस जो पत्थर को, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। जिस वेग से आप पत्थर को ऊपर फेंकेंगे जिससे वह पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आ रहा है, उसी वेग को हम पलायन वेग कहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो है समझ में आ गया होगा पलायन वेग किसे कहते हैं। तो इसे अब आगे बात करें तो पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। अगर आप बाई चांस क्वेश्चन आपसे पूछ ले पलायन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यही सिंपल सा है कि पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा जो होती है पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। और इसकी बात करें आगे तो इसको आप देख लीजिए। यदि पिंड को प्लस G_m_E_m/r_e की तुल्य ऊर्जा दे दी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, अगर जो है हम पृथ्वी को इतने के तुल्य ऊर्जा दे दें, इतने के तुल्य जो है गतिज ऊर्जा अगर हम दे दें तो पृथ्वी को वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो यही जो हमारी गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर और ये जो ऊर्जा दे रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगी। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, देखिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारा जो हम पलायन वेग निकाल रहे हैं इसलिए स्केप वेलोसिटी के लिए वी ई हो जाएगा। ठीक है, वी ई हो जाएगा अर्थात स्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पर हाफ एम बी ई स्क्वायर और बराबर का G_m_E_m/ का R_e। अब बात करें इसे सॉल्व करने की तो सॉल्व आराम से कर सकते हैं। m से m को काट दीजिए, हमारा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इधर की ओर चला जाएगा 2G_m_E/r_e। अब बात करें r जो G_m_E हमारा किसके बराबर होता है, G_r स्क्वायर के। क्योंकि आपने पिछली वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ाया था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध जो था, स्मॉल जी बराबर G_m_E/ का आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ई भी रहता है, आर स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे G_m_E बराबर जब करेंगे ये वाला इधर जाएगा तो G_r_e स्क्वायर हो जाएगा, G_r_e स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर G_m_E की जगह हम G_r स्क्वायर रख देंगे। R_e से एक R_e जो है हमारा कट जाएगा। जब एक R_e कट जाएगा तो हमारा केवल एक ही बचेगा, यानी कि √2G_r_e। तो यहाँ पर स्केप वेलोसिटी जो है हमारी यहाँ पर निकल चुकी है √2G_r_e। तो यही हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। अगर बात करें हम जो है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता कितना है, तो अगर आप ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट मान है, यानी कि इन सबको हम रख सकते हैं क्योंकि जी का मान हम जानते हैं कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और R_e यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, 6400 किलोमीटर होती है। जब 6400 किलोमीटर होती है तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में मतलब मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.4 × 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर वी ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में बदलने के बाद हम इसे फिर से किलोमीटर में बदल लिए तो हमारा वी ई बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जब पेपर में आएगा तो आप इतना लिखकर डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, वी ई बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग। ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर 5 जो है मिल जाएगा। अगर बात करें ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो है आप 1 सेकंड में
सेकंड में 11.2 किलोमीटर, यानी कि मान के चलिए अगर आप 1 सेकंड में किसी पिंड को 11 किलोमीटर दूर फेंक सकते हैं तो वह पृथ्वी की सतह पर वापस लौटकर नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। तो अब बात करें पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। तो पलायन वेग, अब आपको जो है फॉर्मूला पता चल गया कि वी बराबर होता है √2GRE, √2GRE। और बात करें अगर कक्षीय वेग की, कक्षीय वेग अगर आपने निकाला होगा तो उसका जो फार्मूला होता है सिर्फ होता है √GRE, √GRE होता है। जब आप इन दोनों को एक से मतलब समीकरण एक इसे मान लेंगे, समीकरण एक मान लीजिए, हमने इसको मान लिया, समीकरण दो इसको मान लिया, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से भाग कर देंगे जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। देखिए इतना जो हम भाग किए हैं, अब देखिए इसको करेंगे तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको छोटा सा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, जब हम जो है यहाँ जो है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 अलग लिख सकते हैं और √GRE अलग लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार नीचे √GRE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट देंगे, ये कट ख़त्म हो गया। अब ये केवल हमारा √2 बचा, तो यहाँ पर BE जो है बटे में 1 कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो VE बराबर क्या हो जाएगा, √2V0। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो है इस वीडियो के अंदर हमने दोस्तों क्लियर कर दिया कि जो हमारा पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग जो है पृथ्वी की सतह पर होता कितना है इसको निकालना मैंने बता दिया, और जो है कक्षीय वेग तथा पलायन वेग यानी कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों के जो है रिलेशन हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़्यादा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसी तरह आप वीडियो पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।